नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास, एक आंदोलनकर्ता के पास। हेमंत का नाम इनका नाम है और इन्होंने डिमांड किया है कि जो मैंग्रोव को तोड़ करके अनधिकृत रूप से बांधकाम किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रभाग क्रमांक 14 में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैडम प्रियंका भोसले जो प्रभाग क्रमांक 6 की अधिकारी हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनके जद में नहीं आता है, ये आता है मसूल के खाते में। अब इनके मांग को लेकर इनकी सुनवाई कौन करेगा, आइए उनसे जानते हैं कि प्रमुख मांग क्या है और वो क्या चाहते हैं। एक्चुअली मेरी इसमें दो मांगे है। एक तो जैसे मैंग्रोव्स मारे गए, जितने भी मैंग्रोव्स वहाँ पे मारे हैं, वो मारने वाले पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आज पर्यावरण के साथ अगर हम खेल रहे हैं तो कल पर्यावरण हमारे साथ खेलने की तैयारी कर रहा है और उनको हम मौका दे रहे हैं कि भाई जैसे जैसे आज 5वां दिन है बिना पानी का, तो मेरी हालत क्या है। अच्छा, बिना पानी में, बिना विदाउट वाटर है। आज मुझे मालूम है कि मेरी हालत क्या है। इसके पहले भी ऐसे उपोषण हुए, लेकिन ये प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हम और आप जितना भी लड़ लो, सुरक्षा आगे जाके हमारी मतलब खत्म ही होने वाली है। अब वो मैंग्रोव्स मरे, वहाँ पे भरनी हो रही है और वहाँ पे मतलब क्या बन रहा है कुछ मालूम ही नहीं है। मैं जब प्रियंका भोसले मैडम के पास गया तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्या बन रहा है, तो आप ही को नहीं मालूम है। और वही जब प्रियंका भोसले वहाँ पे मैडम जाती है, छोटे छोटे ठेले लगे रहते हैं, फाउंटेन होटल के सामने देखा है आपने, छोटे छोटे रोज तोड़ते हो और वो मैडम ही तुड़वाती है, वो मैडम के अंडर में आता है। तो ये भी तो मैडम वही रोड है ना, तो ये भी मैडम के अंदर आना चाहिए। और उससे आगे गांव खेड़ा है, जो काजू पाड़ा है, केसरी पाड़ा है, वहाँ पे छोटे छोटे अभी है बिल्डर लोग है, छोटा छोटा जगह कब्जा करके या फिर किसी आदिवासी से खरीद के 10-12 छोटे छोटे पत्थर के घर बनाते, वो दूसरे दिन टूट जाते। अगर वहाँ पे कमीशन पहुंच गया तो उसको आरक्षण मिल जाता है कि हाँ भाई चलो सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन अगर वो झोपड़े वालों को पैसा नहीं पहुंचा तो टूट जाते। ये आने जाने के बीच में ये रास्ते में वहाँ पे उसको नोटिस भी, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, उसके वहाँ दरवाजे पे जब गायकवाड़ मैडम थी तो उन्होंने वहाँ पे नोटिस दी थी। 31/12/2024 के दिन उसको एक नोटिस गई है, वहाँ पे लगी हुई है, शटर पे आज भी लगी हुई है, और वो नोटिस वो तोड़ने के लिए बोली थी, लेकिन बाद में कुछ हुआ ही नहीं। और अब जब मैडम बोल रही है कि वो महसूल विभाग में, मतलब ये घुमा फिरा के मतलब गोल गोल घुमा रहे, लेकिन मैं भी एकदम तगड़ा हूँ, भले मरे तो मरे, पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे, अपन एंड तक लड़ेंगे और वो पूरा करेंगे। आपने मांग की है प्लास्टिक प्रतिबंधित जो आपको वापस, वो मेडिकल है सनराइज मेडिकल, और उसके बाजू में एक और कोई मेडिकल है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। 2 मेडिकलों के ऊपर बांगर साहब, कांतिलाल बांगर साहब करके प्रभाग अधिकारी है 14 स्वच्छता निरीक्षक, उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए गए थे। तो फ्रिज उठाना गलत है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, लेकिन करोड़ों की दुकान हाईवे पे लेके बैठा है कोई इंसान, उसके बाद 5,000 रुपया नहीं है, चलो ठीक है मानता हूँ, हो सकता है नहीं होगा। अब बोल दो ना कि पावती फाड़ लो, शाम को पैसा दे देता हूँ, नहीं दूंगा मत बोलो। और 5,000 इन्होंने साहब ने बाद में लास्ट में बोला 2,000 तो भर, खुद तो भर, मेरे को वहाँ पे दिखाना है कि मैं कार्रवाई करने आया, तो मेरे को पैसा तो भरना पड़ेगा तेरे। उसने पैसा भरा नहीं, तो जबरदस्ती वो फ्रिज उठाए। फ्रिज उठा के बाद में जो बड़े बड़े नेताओं का फोन आने के बाद वो कामगार लोग जो 5 उठाने वाले थे उनको नोटिस गई है काम पे से निकालने की। आप मानो किसको नोटिस गई है? कामगार जो फ्रिज उठाने वाले ना, उनको वो नोटिस है मेरे पास, अधिकारी को नहीं। कामगार जो 5 वो अधिकारी ने जिसको ऑर्डर किया कि ये उठाओ, उन 5 को नोटिस गई कि काम पे से निकाल दो। वो तो फिर मैंने हस्तक्षेप किया बीच में, मैं बोला भाई हमारी यूनियन है और ऐसे किसी को बेकायदे से नहीं, तो उन्होंने बोला कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन नोटिस निकाली, तो नहीं करेंगे उसका भी लिखित में लेटर दो, प्लस वो मेडिकल वाले से पैसा भरवाओ। अगर पैसा नहीं भरता और आप भी असक्षम हो नहीं भरने के लिए, तो मेरे पास लेटर लिख के दिया उन्होंने, वो भी आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने 5 लाख रुपया वसूल किया है प्लास्टिक प्रतिबंधित पे। वो गरीब लोग है जो छोटे छोटे ठेले वालों से 5 लाख रुपया तुमने वसूल किया है ना, तो वो वापस दो। ये मेडिकल वालों से तुम वसूल नहीं कर सकते ना, तो वो पैसा तुम वापस दो सबको घर घर जाके। जैसे इसका घर का सामान पहुंचा है ना इसके दुकान तक, और तभी वो खड़े रह के मुंह छूट ऐसा ताव में लाके बोल रहा है, तू लाके दिया ना मेरा सामान मेरे को, मैं अभी जा, तेरे को किधर में 1 रुपया पावती नहीं फाड़ने वाला। इसी ताकत वाला इंसान जिसके पीछे करोड़ोंपति मेहता जैसे लोग मतलब फोन करते हैं कि भाई ये कार्रवाई रुकाओ, तो फिर उनके फोन पे तुम कार्रवाई रुका सकते हो। तो हम अनशन पे बैठे ना 5 दिन, हम 10 दिन बैठेंगे, मर जाएंगे, लेकिन न्याय दिलवाएंगे उन कामगारों को भी, उन अधिकारियों को भी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े भी रहेंगे। अभी जो चेना गांव में जो भरनी हो रहा है उसको लेकर के वहाँ पर क्या बनाए जाने का कुछ स्कीम नजर आया आपको? अंदर तो जाने का अलाउड ही नहीं है, अंदर जाने नहीं देते, और वहां से अंदर सिर्फ बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं और निकल रहे, सिर्फ भरनी हो रही है, और वहाँ का कुछ रैबिट निकल रहा है, बाजू में और भरनी चालू है।
ओके, तो अभी कब तक आप ये करेंगे? कोई नगर पालिका अधिकारी आपसे आके मिला? मुझे अधिकारी नहीं मिले, मैडम का फोन आया, 2 बार बात हुई है मेरी। कौन सी मैडम? प्रियंका भोसले मैडम। उनको चिंता है, तो उनको चिंता है, उनको बोले, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला है कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन महसूल विभाग जैसे ही आता है वहाँ पे तोड़क कार्रवाई करने के लिए, अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं रहेगा तो मैं इक्विपमेंट दूंगी। अच्छा, इसके अलावा हेड ऑफिस से किसी का संपर्क? हेड ऑफिस से सचिन बांगर साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने बोला कि हम लोग आज पावती वगैरह फाड़ रहे हैं, आज या कल में वो पावती फट जाएगी। तो देखा आपने, हेमंत कानाबारी जी एक अच्छा इशू लेकर, पर्यावरण का विषय लेकर के, गंभीर विषय है जो इंसानों को तो क्या, जो पशु पक्षी जानवर है सबको हानि पहुंचाने वाला है, ऐसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस विषय को लेकर ही हम आंसर बैठे हुए हैं। देखते हैं महसूल विभाग और संबंधित अधिकारी इस पर कब कार्रवाई करते हैं। हमें इंतजार रहेगा उनके कार्रवाई का, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें आपका साथ। धन्यवाद।